मिली उभय सुता रंग, झीली संग गायन वई। चायनी सो नृत्य करई, भायनी बताए कई। मिली उभय सुता। नरसिंह जी की दो बेटी हैं, कुंवर सेना रतन सेना दोनों। ये हुई दो गायिका हो गई। और कल हम लोग चर्चा किए कि एक वह गणिका जिनका नाम चंचला था, जिनको सारंगधर मुखिया ने भेजा था, तो वह सारंगधर के द्वारा भेजी गई चंचला यहाँ पर आकर के इसी रंग में, भक्ति रंग में रंग गई, 5 हो गई है। मिली उभय सूता रंग, रंग अर्थात प्रेम रंग, भक्ति रंग में। झीली माने सराबोर हो करके संग में गायन करती हैं। चायनी माने उत्साह पूर्वक, उमंग के साथ गायन करती हैं और ठाकुर जी का गुणगान करती हैं। भायनी बताए कई, भगवान के मंगल चरित्र को, मंगलमय भजन को गाती हुई भगवान की उन लीलाओं को अपने उन सुंदर कर से, भाव से, आंखों से प्रकट करती हुई बढ़िया भजन गाती है। हरि हरि रटन कर कठन कलि काल मां, दाम वैसे नहीं काम सर से। भक्ति अधीन छे श्याम सुंदर, सदा ते तारा कारज सिद्ध कर से। नरसिंह जी ने इन सब को समझा रखा है कि भगवान की भक्ति करो, भजन करो, खूब नाम जपो कलिकाल में, खूब नाम जपो कलिकाल में, क्योंकि नाम के सिवा और कोई सहारा नहीं है। नहीं कलिकर मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। खूब भजन कीर्तन होता है। नरसिंह जी के मामा हैं अनंत राय, जो सालंग की पदवी पाए हैं और वहाँ के राजा के विशेष अधिकारी हैं। सालंग है नाम मामा, सालंग है नाम मामा, मंडलिक मंत्री रहे। कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए कई। कहे विपरीत बड़ो राजा सो सुनाए कई। सालंग पदवी पाने वाले अनंत राय इनके मामा हैं। मंडलिक मंत्री, मंडलिक माने राजा, मंडलाधिपति राजा के मंत्री रहे। ये मंत्री हैं सालंग जी। इन्होंने राजा से कहा, राजन बड़ा विपरीत हो रहा है, मेरा भांजा जो है ना बहुत गलत कर रहा है। ये अपनी बेटी को घर में रखा है, 2 और लड़की को रखा है, और फिर एक जो चंचला नाम की गणिका थी उसको भी अपने पास रख लिया है। इन सभी महिलाओं को अपने पास रख रखा है और उन सब के द्वारा भजन कीर्तन नचवाता है, कीर्तन गवाता है। ये मर्यादा के विरुद्ध है, उचित नहीं है। राजन, आप आदेश करें तो आपकी सभा में एक शास्त्रार्थ का हम आयोजन करावें और शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को बुलाऊं। ये लोग शास्त्रोचित बात कह करके और नरसिंह जी को अपराध सिद्ध करें। फिर हम मंत्री होने के नाते यह आदेश जारी करेंगे आपके आदेश से कि इनको यहां से निष्कासित करके भगा देंगे। बड़े बड़े दंडी और पंडित समाज कियो। मंत्री है सालंग। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो करो। बड़े बड़े दंडी, बड़े बड़े दंडीधारी, बड़े बड़े दंडी माने दंडधारी सन्यासी लोग
पंडित समाज कियो, और पंडित वर्य विद्वानों का समाज किया। करवा की भंडी देश दीजिए छुटाए कई, नरसी का भंडा फोर हम करें और उनका देश छुटा दे, यहां से भगावे यहां से। इस प्रकार से मंत्री की योजना बनी, राजा का हुक्म प्राप्त हो गया। फिर तो आए 4 चौबदार, चलो जू विचार कीजिए। 4 चौबदार आए, चौबदार माने सिपाही, 4 सिपाही आए और सिपाहियों ने कहा नरसी जी से कि चलिए, राजा का हुक्म है, राजा के दरबार में आप चले, वहां पर विचार कीजिए, माने शास्त्रार्थ करना है आपको। आप जो ये कर रहे हैं यह शास्त्र विरुद्ध है, तो आपको यह जवाब देना होगा कि हम किस आधार से यह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह समाज में आप गलत कार्य कर रहे हैं। तो राजा के यहाँ आपका बुलावा है, भयो दरबार हमें दिए हैं पठाई कई, राजा के यहाँ सभा लगी है, आपको बुलाने के लिए हम भेजे गए हैं। यह सुन करके नरसी जी ने उन सभी कन्याओं से कहा कि तुम सब कहीं चली जाओ, चारों तुम जाबो टरी, भयो हमें राजा डर। तुम चारों यहां से कहीं चली जाओ, क्योंकि हमें राजा का डर हो गया है, राजा हमें बुला रहे हैं। तब श्री नरसी जी की बेटी ने कहा, पिताजी आप डर रहे हैं, हमने सुना है भगवान के भक्त डरते नहीं, फिर आप डर क्यों रहे हैं? सकई कहा करियजू चले संग संग ही, वह राजा क्या कर सकता है हम लोगों का, चलिए हम सभी कन्या आपके साथ चलेंगे। रहीम जी ने कहा, रही मन को का करई, रही मन को का करई जुआरी, चोर लबार, जो पति राखन हार है, माखन चाखन हार, जो पति राखन हार है, माखन चाखन हार। यही एक भय उर्वसई, बिसर न जावै राम, काल व्याल को भय नहीं, भूप तुक्ष को नाम। डर है तो केवल एक भगवान का नाम विस्मृत न हो, कि नाम न भुला जाए हम, बाकी राजाओं से क्या डरना है। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल, तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। जब हम रघुनाथ जी के बाहुबल के आश्रित हैं, फिर हमें किसी बात की डर नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। नाचत बजावत ये चलो ढीग गावत, फिर पांचों, वह चंचला, वह दोनों गायिका, नरसी जी की दोनों बेटी, पांचों नाचत बजावत, मृदंग झाल और डफली आदि लेकर के बढ़िया गाती बजाती और नाचती हुई चली। चलिए पिताजी, राजा के पास चलते हैं हम। नाचत बजावत ये चली ढीग गावत, सुभावत मगन जानी, भीजी गई रंग गई। सुंदर भावत माने सुंदर भाया हुआ हुआ, गाते हुए, मगन में माने डूबे हुए, भीजी जानी भीजी गई रंग ही, सभी भक्ति रंग प्रेम रंग में भीग गए नरसी जी के साथ सब। अब तो जो सुनता है वह उसी में रंग जा रहा है। देखो, प्रेम भक्ति का वो प्रभाव है कि द्रवहि बचन सुने कुलिस पखाना,
पुरजन प्रेम न जाहि बखाना। प्रेम जब अपना स्वरूप प्रकट होता है तो वह आसपास वालों को भी डुबो लेता है। नदी जब बढ़ती है, नदी में बाढ़ आती है तो तटस्थ को डुबाती है, वैसे प्रेम नदी जब बढ़ती है तो आसपास वालों को डुबाती है। आए वाही भांति सभा प्रभात भई। बिल्कुल उसी प्रेम रंग में रंग करके, जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज जब कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण करते हैं तो आसुरी प्रधान जो दैत्य लोग हैं वो बेचारे घबराते हैं, अब क्या। और बहुत ऐसे लोग हैं जो उस कीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं, नाचने लगते हैं हाथ उठा करके। ये प्रेम भक्ति का रंग है। आए वाही भांति सभा प्रभात भई। उसी तरह से सभा में सभी आए तो सभा प्रभात भई। सभा की प्रभा माने सिरी चली गई। विद्वान लोग जितने आए बैठे थे सबकी सिरीहीन हो गई, सब बेचारे तेजहीन हो गए। क्या इनसे हम बात करेंगे, इनमें जो तेज है। लेकिन फिर भी सभा बुलाई गई है, इसलिए तऊ बोले कहा रीति यह जुवती प्रसंग है। एक विद्वान ने कहा, क्यों नरसी जी, 21 ग्रंथ में लिखा है कि स्त्रियों के साथ रह करके नाच गान करना और भक्ति करना। तो नरसी जी ने कहा, तुम पढ़ लिख करके भी अपनी उस पढ़ाई लिखाई पर धूल डाल दिए हो, तुमको पता ही नहीं। कही भक्ति गंध दूरी, पढ़े पोथी परिधूरी। श्री सुक सराही लिया, श्री सुक सराहितिया, माथुरन भंगही। नरसिंह जी ने कहा, तुम लोग भक्ति गंध से दूर हो। कही भक्ति गंध दूरी, भक्ति की खुशबू से दूर हो। पोथी पढ़ी परी धूरी, पोथी पढ़ने के बाद भी पोथी पर तुम्हारी बुद्धि पर धूल पड़ गई है। श्री सुखदेव, भगवान श्री शुकाचार्य जी, श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी में उन स्त्रियों के भाग्य की बड़ी प्रशंसा की है जो मथुरा के चौबे की पत्नी सब है। ब्राह्मण लोग, चौबे लोग यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने उन सखाओं से कहा, कब? जब सखाओं ने कहा बड़ी जोर की भूख लगी है, तो कहा पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर कुछ मांग लाइए खाने के लिए। आए सखा लोग, पंडित लोग बोले ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि उनके घर जाइए, उन चौबे की पत्नी से मांग कीजिए, तुरंत मिलेगा। और जैसे घर बालक लोग आए हैं, ग्वाल बाल, चौबे की पत्नियां सब ने जैसे सुना कि श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं, भोजन चाहिए उनको, स्वयं बना करके बढ़िया बढ़िया सुस्वादिष्ट मधुर भोजन बना करके और भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय माखन लेकर के और चली है। तो यज्ञ में बैठे हुए वे बेचारे चौबे सब बोल तो सकते नहीं क्योंकि वो मौन है, घुरक रहे हैं। तो ये चौबे की जो पत्नियां हैं वो घूंघट उधर से आड़ करके उधर की ओर आड़ करके चल पड़ी। देखते घुड़कते रहो। तो चौबे जी लोग सोच रहे हैं अच्छा लौट के आओ तो खबर लूंगा। और परिणाम ये हुआ कि जब लौट के आई है तब इनकी आंखें खुली है। और फिर श्री सुखदेव जी ने तो उनके भाग्य की बड़ाई की ही है, और इन ब्राह्मणों ने भी, इन चौबे जी लोगों ने भी इनकी बड़ी बड़ाई की है। तो भक्ति करने में कहां लिखा है कि स्त्री भक्ति नहीं कर सकती है? भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर के भजन गाना, नृत्य करना, ये तो जीव के लिए सौभाग्य की बात है। जब इस प्रकार से इन्होंने कहा, फिर इसके बाद जो और चर्चाएं हुई उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।